लगा दी इन्होंने। मनीष सिसोदिया के ऊपर ये आरोप था कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं, चूंकि आप आबकारी मंत्री थे, आपके यहाँ से चीज़ें निकली थी, फाइल निकली थी, लेकिन इस पूरे मामले में सीएम, जिनका कोई रोल पहले नहीं दिखता था, उनको भी एजेंसीज ने पकड़ा। आपको लगता है कि एजेंसीज के पास कुछ तो पुख्ता आया बाद में, जो आपके साथ अरविंद जी को भी लेके गया? देखिए, एजेंसीज के पास एक ही चीज़ पुख्ता है, वो है भारतीय जनता पार्टी का आदेश, जिसको एजेंसीज काट नहीं पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आदेश देती है मनीष सिसोदिया को अंदर करना है, तो फिर दुनिया का कोई कानून उठा के उसके ऊपर लगा के उसको अंदर डाल दो। पावर्स तो हैं ही, कानून ने पावर दी हुई हैं। आपको पावर है कि फिर वो अरविंद केजरीवाल जी को अंदर उठा के डालना है, उनको डाल दिया। एजेंसीज को आदेश होता है, भाई ये फलाना व्यापारी है, ये 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ये 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, इससे ना चंदा नहीं आया, चंदा चाहिए, तो एजेंसी नोटिस भेजती है, फिर चंदा आ जाता है पार्टी में, बाकायदा अकाउंट में पार्टी के, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। पार्टी उस वक्त तक भ्रम में थी कि भाई ये तो बात पर्दाफाश कभी होगा नहीं, भला हो सुप्रीम कोर्ट का सारा पर्दाफाश हो गया। अखबारों में मैंने पढ़ा, मैं तो जेल में था, कम से कम 200-250 ऐसे मामले हैं जहां एजेंसीज ने किसी व्यापारी को नोटिस दिया, और इतना खतरनाक नोटिस दिया, उसको डर लगाया कि भैया तेरे ऊपर भी आतंकवादियों वाली धारा लगा के तेरे को अंदर डाल देंगे, उसने चंदा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता था ये तो चंदा गोपनीय है, कभी पकड़ा तो जाएगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो उजागर करो, तो ये उजागर हो गया। तो एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं होते हैं, एजेंसीज के पास आजकल केवल भारतीय जनता पार्टी का आदेश होता है। गवाह तो है नहीं, उनका आदेश होता है कि भाई इसको आप अरेस्ट करो, अरेस्ट कर लिया, इसको दबाओ, इसको नोटिस दो, इससे चंदा लेना है, ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ता जा रहा है हमारे खिलाफ, इसको अंदर करो, ये हमें चंदा नहीं दे रहा, पैसा कमा रहा है लेकिन चंदा नहीं दे रहा। कितने लोगों को पूरे देश में, व्यापारियों को इन्होंने दुखी कर रखा है कि जो चंदा नहीं देगा वो ईडी के फंदे में फंसेगा। तो फिर उसके लिए नोटिस भेजते हैं, फिर उसके लिए गवाह बना। गवाह क्या है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ? किसी आदमी को उठा के आपने, किसी व्यापारी को उठा के अंदर जेल में डाला, 6 महीने उसको जेल में रखा, उसने बार बार कहा आपसे, उसके राइटिंग में गवाहियाँ हैं कि नहीं साहब मेरे से कुछ बात नहीं हुई, मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई मतलब नहीं। फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसको कहते हो देख बेटा आप पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, मनीष सिसोदिया को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, आपने उदाहरण बता रखे हैं। फिर कहते हैं देख 6 महीने हो गए तेरे को, अब तू या तो केजरीवाल जी का नाम ले दे, नहीं तो तू यहीं सड़ेगा। अब बेचारा क्या करता है, केजरीवाल जी का नाम लेता है, और सबूत है इस बात का कि देखो उठा के बाहर भेज दिया। और इतना ही नहीं है, फिर बेशर्मी से जाके कोर्ट में भी कहते हैं, जब कोर्ट पूछता है कि भाई इन गवाहों की हैसियत क्या है, ये लोग तो तुमने अरेस्ट कर रखे थे, अरेस्ट किया हुआ आदमी तो कुछ भी बोलेगा बाहर आने के लिए, तो वो कहते हैं यस सर हम तो लॉलीपॉप इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तो ऐसे लॉलीपॉप देते रहते हैं बयान लेने के लिए, ये रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि यार एजेंसियों का इतना दुरुपयोग भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ।